बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। आपने देखा होगा कि चीज़ों को गर्म करें तो वो फैलती हैं, लेकिन रबर बैंड जो है जिसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बांधने के काम आता है, उसको अगर आप हीट करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक्सपैंड होने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आज हम साबित करेंगे यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये मैंने रबर बैंड दिखाने की कोशिश की हुई है, उसमें छोटी छोटी चेन्स होती हैं। मसलन ये चेन नंबर 1 है, ये इस तरफ है, चेन नंबर 2 इस तरफ है, चेन नंबर 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ, 5 इस तरफ, 6 इस तरफ, 7 ये नेगेटिव साइड की तरफ, 8th पॉजिटिव, 9th पॉजिटिव, 10th पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, ये ऐसे रबर बैंड आपको नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर रबर बैंड आपको कैसे नज़र आएगा, ये देखना कि ये इधर है ना, ये इधर हो गया, फिर अगली चेन इधर है तो वो इधर हो गई, फिर अगली चेन इधर है तो वो इधर हो गई, फिर ये चेन इधर है, ये इधर है, ये इधर है, फिर ये अगली इधर है तो ये इधर है, और फिर ये इधर है तो ये इधर हो गई, फिर ये 3 इधर हैं, एक ये थी, एक ये, उसके बाद फिर ये इधर 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 इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो आपको ये एक लाइन में ही नज़र आ रहा है। जहाँ ये चेन्स इधर उधर ज़्यादा आ जा रही हैं वहाँ आपको ये थोड़ा सा थिक नज़र आएगा, जहाँ ये सिंगल चेन है वहाँ से थोड़ा सा थिन नज़र आएगा। ऐसी पिक्चर ये समझने के लिए है। असल में ये रबर बैंड जो है ये इस तरह सीधा करके आपके पास पड़ा हुआ है। तो जो चेंज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन तस्वर कर लेंगे, और जो उलट डायरेक्शन है उसे आप नेगेटिव तस्वर कर लेंगे। अब इसकी जो स्टेट वेरिएबल को आप कैसे ज़ाहिर करेंगे, ये आप देखें। पहली चेन प्लस पॉजिटिव की तरफ है, फिर अगली माइनस की तरफ है, फिर ये 1 2 3 4 प्लस की तरफ है, 1 2 3 4, फिर इसके बाद एक माइनस की तरफ है, फिर ये प्लस 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 3 है, फिर ये माइनस, फिर प्लस माइनस, और फिर आखिर पे ये प्लस प्लस। तो इस तरह से आप इसके स्टेट वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप गौर करें कि यहाँ टोटल नंबर जो हैं चेन्स के वो कितने हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ये n जो है, n टोटल नंबर ऑफ़ चेन्स हैं, ये 15 हैं। उसके बाद आप देखें कि जो चेन्स आपके सामने जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसे n पॉजिटिव कह दें, वो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हैं। और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है वो कितनी है, n नेगेटिव, वो है 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आपको नज़र आ रही है, इस वक्त जो लेंथ आपके पास है वो कितनी है, तो आप यहाँ सामने से कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7D। अगर एक चेन की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक उसे आप D कहें तो आपको कितनी नज़र आ रही है, 7D। तो ये 7D कैसे आई, ये लेंथ जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है वो 7D है। वो कैसे नज़र आई, पॉजिटिव चेन कितनी है 11, नेगेटिव चेन कितनी है 4। 11 और 4 का आप डिफरेंस लें तो वो आपके पास क्या आएगा, 7। तो ये इस वक्त एट प्रेजेंट जो लेंथ है वो 7D है। और आपके ख़्याल में ये जो रबर बैंड है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। टोटल चेन है जब 15, तो अगर आप इसे इतना खींच लें, इतना खींचें कि सारी चेन्स ही एक डायरेक्शन में अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो खींच के रबर बैंड इस पोजीशन में आ जाए कि वो सारी अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो सकती है, 15D। मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी, 15D। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो
यहाँ अगर आपने मल्टीप्लिसिटी निकालनी है या यहाँ अगर आपने एक्सेसिबल स्टेट्स निकालनी है तो वो देखें वो किसके बराबर होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज, टोटल नंबर ऑफ चेंज कैपिटल N का फैक्टोरियल, और पॉजिटिव चेंज N प्लस का फैक्टोरियल, और नेगेटिव चेन N नेगेटिव का फैक्टोरियल। इसे आप यूँ करें कि ये N को इधर रहने दें, कैपिटल को, ये पॉजिटिव को इस तरह से और नेगेटिव को ऐसे लिख लें, क्योंकि आपके इल्म में है कि N जो है वो इन दोनों का मजमू है। तो फिर इस N नेगेटिव को अगर आप लिखना चाहें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये N पॉजिटिव भी वेरिएबल है, N नेगेटिव भी वेरिएबल है, और N कैपिटल N कांस्टेंट है। तो यहाँ दो वेरिएबल हमें नज़र आ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दो वेरिएबल, हम इन्हें एक करने की कोशिश कर लेते हैं। आप देखें यहाँ आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है जो कि N पॉजिटिव है, या ये कैपिटल N नज़र आ रहा है जो कि कांस्टेंट है। एक इक्वेशन में हमारा दिल चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक हो, ताकि हमें डिफरेंशिएशन वगैरह करनी आसान हो। अभी ये कुछ देर पहले जो मैं बात कर रहा था इधर कि ये लेंथ किसके इक्वल होगी, ये प्रेजेंट लेंथ है, इस वक्त जो लेंथ है दैट इज़ स्मॉल l, और वो है N पॉजिटिव माइनस N नेगेटिव, और इनको माइनस करें और उसके साथ D को भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक चेन की लंबाई अगर इतनी है तो इतनी की लंबाई क्या होगी, यहाँ ये 7 है तो 7D होगी। अच्छा, अब यहाँ भी आप इसी तरह से करेंगे कि वेरिएबल यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बजाय एक करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए ये N माइनस की जगह पे आप क्या लगाएंगे, N माइनस N पॉजिटिव। तो यहाँ ये वाली चीज़ तक पहुँचेंगे आप। अच्छा, यहाँ जो एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मैं इस तरफ से वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये अल मारूफ फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और वो क्या होता है, TdS इज इक्वल टू DU प्लस वर्क dW। अब यहाँ आप मुझे ये बताएं कि TdS तो चले मैंने लिख दिया, जो dQ TdS की इक्वल है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये वर्क जो है, यहाँ वर्क आपको कैसे नज़र आएगा, यकीनन आप इसे खींचेंगे तो आप इस पे कोई फोर्स लगाएंगे और इसमें जो खिंचाव पैदा होगा वो DL होगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंट लेंथ क्या है, L, और उसको अगर आप थोड़ा सा खींचते हैं तो उसमें जो तब्दीली आएगी उसे आप किससे ज़ाहिर करेंगे, DL। एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि आप इसे खींच रहे हैं, आप इसकी लंबाई में चेंजिंग ला रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब फोर्स सिस्टम पे लगे तो वो वर्क जो होता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। एंड जनरली यू टेक दैट वर्क इन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ नेगेटिव और फोर्स इनटू डिस्टेंस, हाउ मच एक्सटेंशन यू हैव प्रोड्यूस्ड DL, हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड F। तो जस्ट you multiply and you have this negative sign here, so this is the work done on the system। अब अगर आप du को एक तरफ रखें तो ये FDL जो है ये उधर चला जाएगा, तो TdS प्लस FDL हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक अजम्पशन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी को आप चेंज नहीं कर रहे, यहाँ कोई जो इंटरनल एनर्जी है उसे आप अगर कांस्टेंट ले रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है उसको चेंज नहीं कर रहे, तो फिर ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो वो क्या करेंगे, आप इसको ज़ीरो लगा दें। इसको जब ज़ीरो लगाएंगे तो ये एक तरफ रखें और ये दूसरी तरफ रखें, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये F/T एक तरफ ले जाएं, ये नेगेटिव पार्शल S बाय पार्शल L, और यहाँ ये साथ लिख दें, ये साथ क्या लिख दें कि ये इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। ये सारी एक्सप्रेशन आपके पास कब आएगी, जब आप इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये S जो है एंट्रोपी है वो होती है KB log W।
तो एस की जगह जब आप के बी लगाएंगे और लॉग डब्ल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के बी, ये एफ ओवर टी आ जाएगा माइनस के बी पार्शल लॉग डब्ल्यू बाय पार्शल एल एट कॉन्स्टेंट यू। तो ये एक फार्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल करना है, ये वाला, इसलिए मैंने इसे ड्राइव करके पास रख लिया। और ये जो बात हम चला के यहाँ लाए हैं, इसके बाद हम एक पैरामीटर डिफ़ाइन करने लगे हैं एक्स। जो पैरामीटर हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो ये है। अब यहाँ आप देखें कि एक्स किसके इक्वल है, ये प्रेजेंट लेंथ है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है एल, और ये मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है। टोटल नंबर ऑफ़ चेन्स यहाँ थी 15, उसको एक चेन की लंबाई से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल लेंथ है। मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, प्रेजेंट लेंथ ओवर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। अब ये जो लेंथ है इसका फार्मूला हमने कुछ देर पहले इसको इस शक्ल में लिखा था 2n प्लस माइनस n इंटू डी। तो ये नीचे जो एन डी है वो यहाँ लिखा रहने दें। तो अब ये डी से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा 2n प्लस माइनस n ओवर दिस n। इस n को दोनों पे तकसीम कर दें, इस पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट पे तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को उधर लेके जाएं तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इस 2 को नीचे डिवाइड करें तो n प्लस ओवर n इसके इक्वल आ जाएगा। आपको याद होगा कि हमने इस फार्मूले में ये n माइनस की जगह लिखा था n माइनस n प्लस, ये बात यहाँ लिखी थी। तो सारी चीज़ें जो है वो n प्लस की शक्ल में आपके पास आती गई। अगर आप ऐसे ना करें, अगर आप यूँ करें कि इस n प्लस की जगह पे n माइनस लिख दें, फिर ये माइनस n माइनस लिख दें और इंटू डी लिख दें, तो ये जो आपके पास लेंथ आएगी ये किस शक्ल में आएगी, ये अब n माइनस की शक्ल में आएगी। पहले आपने कुछ प्रोसेस किया तो ये n प्लस की शक्ल में आ गया आपके पास सारा, और ये आंसर आपके पास आ गया। अगर आप n माइनस की शक्ल में लिखना चाहें तो फिर आप ये प्रोसेस करेंगे, फिर आप ये प्रोसेस करके जब वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो चलते चलते आपके पास n माइनस ओवर n आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 2 आएगा। तो ये करने के बाद अब हम दोबारा जा रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टेट्स या मल्टीप्लिसिटी की तरफ। मल्टीप्लिसिटी ये w इज इक्वल टू हमने पहले लिखा है n फैक्टोरियल ओवर n प्लस की शक्ल में ये लिखा हुआ है ना। अब आप इस पे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद, और वो आपको ऑलरेडी पता है कि लॉग ऑफ n फैक्टोरियल होता है n लॉग n माइनस n। ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे जब आप, यानी इसका लॉग लेने के बाद इसका लॉग लिया, लॉग ऑफ ये ऊपर वाला माइनस ये लॉग ऑफ दिस माइनस ये लॉग ऑफ दिस, उसके बाद ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन आपने यहाँ लगाई, तो उसके बाद आपके पास n लॉग n आया, इस पे ये आया, इस पे ये, और कुछ चीज़ें माइनस हो रही हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ें आएंगी। अच्छा, आप इसमें से थ्रू आउट आप क्या करें, माइनस n कॉमन निकाल लें। तो आप देखें कि अगर यहाँ से आप माइनस n कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस लॉग n आ जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस n कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस n प्लस ओवर n लॉग ऑफ n प्लस, और इसमें से माइनस कैपिटल N निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल गया, कैपिटल N जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये n प्लस ओवर n और ये साथ आ जाएगा। ये आपने सारे में से माइनस n कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ थोड़ा सा हमने इसको एक ख़ास शक्ल में हम लाना चाह रहे हैं, उसके लिए
सबसे पहले तो मैंने ये इधर लिख दिया, फिर ये इधर लिख दिया, फिर इसको सेपरेट किया, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर एक और चीज़ मैंने की, क्या, ये n प्लस ओवर n log n मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और n प्लस ओवर n log n मैंने प्लस भी कर दिया। ये देखें, प्लस या माइनस, अगर इक्वल चीज़ें प्लस और माइनस आप करें तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पहली टर्म और आखिरी टर्म में से log n कॉमन निकालेंगे। उसके बाद हम इस टर्म और इस टर्म को इकट्ठा करेंगे और इस टर्म और इस टर्म को हम इकट्ठा करेंगे। इसे मिटाने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ये चीज़। अच्छा, ये पहले और लास्ट में से हम माइनस log n कॉमन निकालें तो आप देखें यहाँ क्या आएगा 1, और लास्ट में से ये log n माइनस बाहर निकले तो ये आएगा n प्लस ओवर n विद नेगेटिव साइन। तो ये आपने यहाँ रख लिया। ये पहले और आखिरी को आपने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे कि आप इनमें से, इन दोनों में से log n माइनस n प्लस को कॉमन निकालें। तो ये कॉमन निकल गया इसमें से और इसमें से, तो बाकी पहले में क्या बचा 1 और दूसरे में क्या बचा माइनस n प्लस ओवर n। अब आपके पास कौन सी चीज़ रह गई, पहली और लास्ट वाली भी आपने सॉल्व कर ली, ये और ये भी सॉल्व कर ली, ये और ये, इन दोनों में से आप निकालेंगे n प्लस ओवर n कॉमन। n प्लस ओवर n कॉमन यहाँ से निकलेगा तो आएगा log n प्लस, और यहाँ से जब n प्लस ओवर n कॉमन निकलेगा तो आएगा माइनस log n। तो log n प्लस माइनस log n कैपिटल, वो आगे आप log का प्रिंसिपल लगा लेंगे तो ये आ जाएगा log दिस ओवर दिस। तो ये आपने इनको ज़रा मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ ये लिख लिया। अब आप क्या करें कि इसमें से और नेक्स्ट में से आप कॉमन लें 1 माइनस n प्लस ओवर n। इसमें से जब दोनों में से ये कॉमन लेंगे ये बाहर आ जाएगा। फिर ये देखें, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो ये लॉग वाला प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो ये n डिवाइड हो जाएगा इस पे। जब n इस पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 1 माइनस n प्लस ओवर n। आपने फर्दर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और ये अब आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने ये काम पहले किया हुआ है, ये n प्लस ओवर n आपने इक्वल टू लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स बाई 2। अगर मैं ऐसे करूँ 1 माइनस कर दूँ इसको, तो फिर मैं 1 माइनस ये करूँगा। जब 1 माइनस ये करूँगा, एलसीएम वगैरह लूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे जहाँ जहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है वहाँ 1 प्लस एक्स बाई 2 लिख देता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है उसकी जगह पे मैं 1 माइनस एक्स बाई 2 लिख देता हूँ। तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स बाई 2 लिख दें, 1 माइनस एक्स बाई 2, इधर 1 प्लस एक्स बाई 2 और इधर भी log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2, ये माइनस n, ये हो गया log w। अब वो जो शुरू में हमने फार्मूला ये संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है, f ओवर t इज इक्वल टू माइनस के बी पार्शल log w बाय पार्शल l u, इसको हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं। तो इसको जब आप यहाँ लिखेंगे तो f ओवर t ये बराबर किसके आएगा, माइनस के बी पार्शल log w बाय पार्शल l कीपिंग u कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा चेन रूल। मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ पार्शल w log w बाय पार्शल x कर दूँगा और यहाँ पे dx बाय dl कर दूँगा।
ये आप देखें, ये फार्मूला वही है। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को की जगह पे आपने x लिख दिया, ये x यहाँ आ गया, ये चेन रूल आपने लगा दिया। अब ये dx/dl किसके इक्वल होगा? आपने ये भी एक पैरामीटर लिखा हुआ है, आपको याद होगा, x = L/ND। तो dx/dl किसके बराबर होगा? 1/ND। इसका मतलब है कि आप dx/dl की जगह यहाँ क्रॉस करके अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं? 1/ND। तो मैं यहाँ इसे 1/ND लिख देता हूँ, और उसको मैं अगर इधर लिख दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ND के इक्वल। अब इसके बाद ये log ऑफ W आपके सामने पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है? आपने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके सामने है। इसकी आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? यहाँ भी u/v फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ भी u/v फार्मूला लगाएंगे। तो वो फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, मैं यहाँ वो आंसर लिखता हूँ, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन तो यकीनन आप कर लेंगे। तो वो आंसर आपके पास जो आएगा वो है, उसकी वैल्यू यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो ये f/t जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये बराबर किसके आ जाएगा? kb। जब सिंप्लीफाई करेंगे, सारा कुछ इसमें लगाएंगे, तो ओवर 2d, kb/2d log ऑफ 1 + x/1 - x। ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, वैल्यूज़ यहाँ लगाने के बाद आपके पास आंसर आएगा। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये आएगा kb/2d log ऑफ, यहाँ आप के पास ये x किसके इक्वल है? L/ND। आप यहाँ भी x की वैल्यू लगाएं, यहाँ भी x की वैल्यू लगाएं, तो फिर आप देखें कि यहाँ क्या आंसर आता है। यहाँ kb/2d log ऑफ ND + L ओवर ND - L। आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे f/t। तो आप चलते चलते देखें, यहाँ एक रिज़ल्ट तक पहुँच गए। अब अगर आप फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ x जो है ना L/ND, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो, स्मॉल वैल्यू कब होगी? स्मॉल वैल्यू तब होगी जब ये प्रेजेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ मीन टोटल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ है कि आप उसे मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं वो, और प्रेजेंट लेंथ उसकी कम है। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल हो, तो फिर बाय यूजिंग पावर सीरीज़ आप इस रिज़ल्ट को, इस लॉग वाली सीरीज़ को अप्लाई करने के बाद, ये चीज़ आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो आपके पास ये f जो है, f/t, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा kb/t। ये t मैं कुछ देर बाद इधर लेके आऊँगा ना, ये t मैं इधर लेके आऊँगा, kb/L/ND²। तो अगले स्टेप में लिखें f इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू kb/t L/ND²। अच्छा, ये रिज़ल्ट अब हमारे सामने आया है। आपको शायद याद हो, ये शुरू में हमने टॉपिक जो लिखा था वो था रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। दूसरी चीज़ें अक्सर आप देखते हैं कि उन्हें जब आप हीट अप करते हैं तो उनकी लेंथ में इजाफा होता है, लेकिन यहाँ से देख के आपको अंदाज़ा होगा कि जो ये है रबर बैंड है, उसका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी लेंथ में कमी आएगी। आप देखते हैं कि किस तरह से
ये मुझे बताएं, ये F जो है ये क्या है? ये टेंशन है। ये उस रबर बैंड को आपने खींचा हुआ है, ये उसमें टेंशन है। इस टेंशन को आप कांस्टेंट रखें। आप उसको जितना खींचा हुआ है उतना मुसलसल उतनी ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। एक बात तो ये कांस्टेंट हो गया, ये आपके बस में है, ये कांस्टेंट आपके बस में है, तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी से ये कांस्टेंट रख लिया। ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ये n जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ चेन्स हैं, ये कांस्टेंट है। ये d एक चेन की लेंथ है, ये कांस्टेंट है। ये kb कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ t को अगर आप एक तरफ रखें और इस लेंथ को दूसरी तरफ रखें तो क्या आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही कि t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? देखिए ना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो t इंटू एल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, t इंटू एल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/L। तो इसका मतलब है कि t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। दैट मीन्स कि इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो ये लेंथ जो है ये कम होगी। आप रबर के केस में देखेंगे, आपने कभी देखा भी होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आप रबर को जब गर्म करते हैं तो वो जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मुड़ू चूसा हो जाता है। तो ये तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने ये साबित किया। आप डेली लाइफ में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट मिसाल के तौर पर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव दैट रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग स्टैटिस्टिकली आप ये सारा लिखेंगे। और अगर एक्सपेरिमेंटली लिखा जाए तो मैं आपको जल्दी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। वो ये है, उसमें आप पता क्या करें, आप एक यहाँ स्केल लें, ये स्केल है, इसकी एक साइड ये पॉइंटर सा है, और इसे आप अगर यहाँ एक जगह पे एक वेज के ऊपर आपने इस स्केल को रखा हुआ है तो ये यकीनन इधर गिरने की कोशिश करेगा। तो आप इसकी साइड पे एक रबर बैंड लेके इसे इस तरह से रबर बैंड को यहाँ बांध दें, किसी नेल लगा के ना, यहाँ ये सपोर्ट है, ये नीचे यहाँ बांध दें। तो अब ये जो रॉड इधर, क्योंकि इसका वेट इस तरफ एक्ट कर रहा था, वेट इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा था, और उस वेट की वजह से ये जो रॉड है इधर गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने रबर बैंड के साथ बांध कर इसे रोक लिया। इधर आप एक स्केल लगा दें, उसके ऊपर ये स्केल आपने लगा दी। उसके बाद आप ऐसे करें कि एक हेयर ड्रायर जो है वो लें और उससे यहाँ जो है वो हवा, गर्म हवा यहाँ फेंकें। तो गर्म हवा यहाँ जब इसे फील होगी तो ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इसकी लेंथ कम होगी। जब इसकी लेंथ कम होगी तो आपको फीलिंग्स आएंगी कि ये जो रॉड है, ये जो आपने यहाँ लटकाया, ये इसके ऊपर रखा हुआ था, ये इधर से नीचे जाएगा और इधर से ये पॉइंटर जो है ये इस स्केल के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंटली भी नज़र आ रहा है कि जब आपने रबर बैंड को गर्म किया तो वो उसकी लेंथ कम हुई, जिस वजह से ये स्केल जो है ये ऊपर की तरफ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीका था। तो ये था आज का आर्टिकल कि रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग।